Good evening, friends. I am Sanjoy Ghosh. I am a CFP by profession and by passion I am a option strategist. मैं ये चैनल के द्वारा फाइनेंशियल मार्केट की सारी जानकारियाँ, खास करके जो जो इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज के जरिए ट्रेड होता है, खरीदा या बेचा जा सकता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ ये मेरा चैनल या जो वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों को पसंद आए। आगे आगे जाके मुझे और भी वीडियो बनाना है, तो जितना हो सके मैं क्वालिटी कंटेंट देने के लिए कोशिश करूँगा। ज़्यादा समय ना जाया करते हुए मैं शुरू करूँगा। तो आज का टॉपिक है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो एक्सचेंज द्वारा ट्रेड होता है, मतलब एक्सचेंज के ज़रिए जो आप खरीद या बेच सकते हो और जो आप घर में बैठ के ऑनलाइन के द्वारा आराम से कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। उसमें आएगा शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, कमोडिटीज, करेंसीज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यही प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आप एक्सचेंज द्वारा ट्रेड कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। तो शेयर्स को पहले देखते हैं। शेयर्स है क्या? शेयर्स या स्टॉक्स, कंपनी की जब फंड रेज करना होता है तो वो अपना शेयर पब्लिक को, कोई पोटेंशियल बायर को सेल करते हैं, उससे उसका फंड जनरेट होता है। तो अगर आप शेयर बाई कर लिए तो आप वो कंपनी का एक हिस्सा बन जाओगे। सो यू विल बिकम ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कोई भी आदमी शेयर खरीद सकता है, एनएससी, बीएससी, जो स्टॉक एक्सचेंज है, भाया देयर ब्रोकर, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट दोनों से आप खरीद सकते हो। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है आपके पास। इसके एडवांटेज है, इसका हाई रिटर्न है, रिटर्न बहुत ज्यादा है, कैपिटल ग्रोथ ज्यादा अच्छा है, लिक्विडिटी मतलब बायर और सेलर कभी भी आपको मिल सकता है, और आसानी है, हैंडल करना बहुत इजी रहता है। इसका डिसएडवांटेज है, रिस्क बहुत ज्यादा है, तो टाइम ज्यादा लगता है। रिस्क मतलब अगर आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आता तो आपका कैपिटल इरोशन हो सकता है। वोलेटिलिटी, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा रहेगा, और लॉट ऑफ रिसर्च वर्क चाहिए। कोई स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसको रिसर्च वर्क के बिना आप करोगे तो आपको ये सौदा महंगा पड़ सकता है। तो बहुत सावधानी बरतना चाहिए। जो भी आपको सही लगे, आपको कोई रिसर्च या कोई एक्सपर्ट से राय लेना जरूरी होता है शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके और भी बहुत सारा एडवांटेज डिसएडवांटेज है जो मैं बाद में शेयर्स के अंडर में कवर करूंगा। तो आइए चलते देखते हैं नेक्स्ट पे क्या है। बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स है जो कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट जब पैसा उठाना होता है मार्केट से, तो या इन्वेस्टर से उठाना होता है, तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो उठाता है। तो कोई भी बॉन्ड का एक फेस वैल्यू रहता है, जो फेस वैल्यू जब एक्सपायरी हो जाता है बॉन्ड का एंड में, एक्सपायरी के एंड में वो जो फेस वैल्यू रहता है वो इन्वेस्टर को रिटर्न किया जाता है। इसमें आप एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर सकते हो। इसका कोई फ्लक्चुएशन नहीं रहता है, कोई वोलेटिलिटी नहीं रहता, तो आप फिक्स रिटर्न अर्न कर सकते हो। और थोड़ा सा लेस रिस्की है, वोलेटिलिटी भी कम है, लेकिन रिटर्न भी उसके साथ साथ कम है। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इंटरेस्ट रेट जब गवर्नमेंट घटाता है या बढ़ाता है तो उसके हिसाब से आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पुल मनी फ्रॉम इन्वेस्टिंग पब्लिक, मतलब पैसा पुल करके इन्वेस्टिंग पब्लिक से दे बाई लाइक सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर एसेट। ये वैल्यू जो है म्यूचुअल फंड का, ये डिपेंड करता है परफॉर्म, कौन सा सिक्योरिटी कैसे परफॉर्म कर रहा है जो ये बाई करके रखा है इसके ऊपर। ये नॉर्मली फंड मैनेजर ऑपरेट करता है और इसके लिए डीमैट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। आप यूनिट स्टेटमेंट के हिसाब से इसको अपने पास रख सकते हो। इसके एडवांटेज में है हाई लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिफिकेशन है, रिस्क तो बहुत ही कम हो जाता है, आप टैक्स सेविंग कर सकते हो थ्रू टैक्स सेविंग फंड, और इसका एक्सपर्ट मैनेजमेंट, इसका जो है जो फंड मैनेजर रहेगा, दे आर क्वाइट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। इसका डिसएडवांटेज है, इसका लॉक इन पीरियड रहता है कुछ फंड का, जिसको आप उसके वो दिन के अंदर एक सर्टेन पीरियड के अंदर बेच नहीं सकते। इसका जो फंड मैनेजर का है, इसका एक कॉस्ट रहेगा, एक एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है, और ये रिस्की है। अगर कौन सा फंड, अब इक्विटी फंड ज्यादा रिस्की है, डेट फंड थोड़ा कम रिस्की है, ठीक है, और इससे डाइल्यूशन भी रहता है। तो ये म्यूचुअल फंड के जो डिटेल है मैं बाद में और भी डिस्कस करूंगा, लेकिन म्यूचुअल फंड एज ए इन्वेस्टर यू मस्ट हैव इट इन योर किटी। आईपीओ, प्राइवेट कंपनी कैपिटल रेज करता है थ्रू पब्लिक बाय इशूइंग ए फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स।
जो पब्लिक से पैसा उठाना चाहता है तो वो फ्रेश शेयर्स इशू करता है कंपनी। डीमैट इसके लिए जरूरी है क्योंकि डीमैट छोड़ के आपको शेयर्स नहीं आएगा आपका अकाउंट में। इसके एडवांटेज में है ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कंपनी को। इसमें लिमिटेड कैपिटल में आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और बहुत इजी है इन्वेस्ट करना, और आप क्विक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में आप निकल सकते हो। डिसएडवांटेज में बहुत एक्सपेंसिव रहेगा इंटरनल प्रोसीडियर, उसका चार्जेस, और आपको अलॉटमेंट सर्टेन नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपको कल जाके अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं, इवन दो यू सब्सक्राइब फॉर दैट। थोड़ा इंक्रीज रिस्क ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज है इसमें, बट ये थोड़ा उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। नेक्स्ट है कमोडिटीज। कमोडिटी मार्केट आपको फैसिलिटेट करता है आपको वेरियस कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए, लाइक मेटल, एनर्जी, लाइक ऑयल एंड गैस, उसके बाद है लेड, देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये डिफरेंट प्रोडक्ट में आपको ट्रेड और इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। इसका स्पॉट एंड डेरिवेटिव दोनों मार्केट है, ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रेड होता है। इसका एडवांटेज है ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में आपको प्रोटेक्शन देता है। डाइवर्सिफिकेशन है, वो आप कहीं भी दूसरा कोई भी डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो डाइवर्सिफाई करके अपना पोर्टफोलियो, और ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में आपको एक्सपोज करेगा। डिफरेंट आपका लगता है कि ऑयल का प्राइस अभी बढ़ेगा तो यू कैन कीप ऑन इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू द ऑयल। इसका डिसएडवांटेज ये हाईली वोलेटाइल, बहुत फ्लक्चुएट होता है, लो एंड हाई बहुत करता है, एंड इसमें कोई इनकम जनरेशन नहीं है। ये अगर आपका व्यू गलत हो गया तो इट कैन बी ए लॉस मेकिंग, और इसका रिस्क उतना ही है जितना इसका रिवार्ड भी है। तो बहुत केयरफुली करना चाहिए कमोडिटी मार्केट्स में आपको निवेश। करेंसीज भी सिमिलर टू द कमोडिटीज मार्केट। इंडिया में यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज का पेयर में ट्रेड होता है। इसका एडवांटेज एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फ्यूचर्स एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है जो एक एसेट को प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड एक फिक्स फ्यूचर ट्रेड में बाई और सेल आपसे करवाता है। बायर को ऑब्लिगेशन आता है कि वो बाई करे एक पर्टिकुलर एसेट को एक एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस में, और एक सेलर को एक ऑब्लिगेशन आता है टू बायर को वही एसेट प्रोवाइड करे एक एक्सपायरी डेट को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस में। इसका एडवांटेज ये है कि डिसेंट वोलेटिलिटी है, ये लो रिस्क होता है अगर आप हेज करोगे तो। कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसका मार्जिन में ट्रेड होता है। डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये न्यूबीज और जो नए आए हैं मार्केट में तो उसके लिए थोड़ा सा असुविधाजनक हो सकता है। इसका लिक्विडिटी लिवरेज अलग अलग होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप यूज करते हो उसके ऊपर। हाई रिस्क है अगर आप इसको हेज नहीं करके चलोगे तो। नेकेड कोई भी फ्यूचर ये बहुत ही रिस्की होता है, तो आपको कभी भी ख्याल रखना चाहिए कि फ्यूचर को कभी भी ऑप्शन से हेज करना चाहिए। ऑप्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन कैन बी इनकम जनरेटिंग टूल। This is a contract. Basically, it gives buyer the right to buy or sell an underlying stock or index at specific price on or before a certain expiry date. इसके ऊपर मैं काफी वीडियो बनाऊंगा, how option can be used as a hedging instrument और how option can be used as a income generating tool. इसका दो टाइप का ऑप्शन है, एक कॉल ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन है। हम लोग इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन यूज करते हैं, इसीलिए इसको CENP बोलते हैं। कॉल ऑप्शन है राइट टू होल्डर टू बाई एन एसेट। अगर आप कोई एसेट को बाई करना चाहते हो तो आपको कॉल ऑप्शन का हेल्प लेना होगा। पुट ऑप्शन क्या है? राइट टू होल्डर टू सेल। अब किसी एसेट को या स्टॉक को आप सेल करना चाहते हो तो आपका पुट ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। एडवांटेज, इसका लीवरेज काफी है, पोटेंशियल रिटर्न भी अनलिमिटेड है, उतना ही है इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी। रिस्क इसका कम है बहुत, क्योंकि आपको जितना ऑप्शन का प्रीमियम उतना ही आपका रिस्क रहेगा। डिसएडवांटेज है इसका जो रिस्क है, अगर आप नेकेड सेल करोगे तो आपको रिस्क काफी बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेटेड है, इसका काफी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा कोर्स करना जरूरी होता है फॉर ऑप्शन सेलिंग। स्प्रेड भी काफी बड़ा होता है, क्योंकि इसका कभी कभी लिक्विडिटी का इश्यू हो जाता है तो आपको बायर सेलर का काफी डिफरेंस हो जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। स्पेशली स्टॉक ऑप्शन में ये डिफिकल्टीज आपको फेस करने को मिलेगा। ऑप्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको
रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन में और जानकारी हासिल करें, डिफरेंट वीडियोस देखें, गूगल आउट करें। ऑप्शन का काफी स्ट्रेटेजीज होता है जिसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और इसको आप एक इनकम जनरेटिंग टूल के हिसाब से यूज कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग इज मच मोर फेमिलियर थिंग्स विच हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं कि ये कैसे ऑप्शन सेल करके हम मंथली इनकम या वीकली इनकम जनरेट करते हैं। तो देखते हैं आगे जाके और भी वीडियोस में हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो मेरा प्रेजेंटेशन इधर ही खत्म होता है। तो आप लोगों को आशा करता हूं कि सब जो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में काफी जानकारी दिया हूं और आप इसको एक एक करके ट्राई करके देख सकते हो कि कैसे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते ये सभी बहुत आसान है जो आप घर में बैठ के ऑनलाइन के द्वारा कर सकते हो। आपका जो नियरेस्ट ब्रोकर है उनसे कांटेक्ट करने से आपका जो फॉर्मेलिटीज़ है वो लोग पूरा कर देंगे। उसके बाद आप आराम से बेझिझक घर में बैठ के जो ट्रेड कर सकते हो। तो कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर और मेरा व्हाट्सएप नंबर दोनों नीचे लिखा गया है। मैं आपको जितना हो सके हेल्प करने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू।